हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम मदर ऑफ गॉडेस डॉर्मेट्री के एपिसोड नंबर 4 को देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में एथीना घर पे आती है और नागोमी के साथ कुरोया बैठी होती है और कुरोया जो होती है वो एथीना की तरफ देखे जा रही थी। और इसके बाद एथीना जो होती है वो नागोमी से पूछती भी है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, और नागोमी भी बताता है कि ये मेरे स्कूल की फ्रेंड है और हम दोनों बचपन से ही साथ में रहा करते थे। और इसके बाद वो कुरोया को भी बताता है इसका नाम एथीना है और ये इस घर में रहती है। और इसके बाद वहाँ पे मिनेवा और फ्रे भी आते हैं और फ्रे काफी ज्यादा खुश होते हैं ये बात सुन के कि ये दोनों बचपन से साथ में रहते आ रहे हैं, क्योंकि उसको ये सुन के ना एकदम मांगा की कहानी लग रही थी कि काफी टाइम पहले से दो दोस्त एक साथ रह रहे हैं। और साथ ही उसको कॉस्ट प्ले करना भी काफी अच्छा लगता था, तो इस टाइप की स्टोरीज उसको काफी पसंद थी। और इसके बाद फ्रे जो होती है वो कुरोआ को छूने वाली होती है, लेकिन नागोमी उसको छूने नहीं देता और बोलता है कि कुरोआ को एक मेडिकल प्रॉब्लम है, तो प्लीज इस कारण इसे आप ना छुए। और इस बात पे कुरोया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नागोमी के एक जोरदार लात मारती है और बोलती है कि आखिरकार तुम कौन होते हो मुझे प्रोटेक्ट करने वाले। और ये देख के जो तीनों लौंडियां होती है ना भाई, वो तो काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और कुरोआ जो थी ना वो थोड़ा दूर जाके काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और इससे उन तीनों को समझ में आ जाता है कि कुरोया जो है वो नागोमी को पसंद करती है। और मिनेवा जो होती है वो एथीना को बोलती है कि अब फाइनली तुम्हें एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन मिल चुका है। और फ्रे जो होती है वो भी मिनेवा की बात पे एकदम एग्री कर रही थी। और एथीना जो होती है वो काफी तेज चिल्लाते हुए बोलती है कि पागल वागल है क्या, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और वो मेरा छोटा भाई है। और तभी वहाँ पे किरिया भी आ जाती है और इसके बाद किरिया और एथीना के बीच में ना थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। और उन दोनों की लड़ाई देख के कुरोया उन दोनों को शांत रहने के लिए बोलती है और बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और ये नागोमी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं तुम लोगों को एक एक करके चेक करने वाली हूँ कि आखिरकार तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। और इसके बाद नागोमी जो होता है वो कुरोया को अपना कमरा दिखाने के लिए जाता है। और कुरोया जो होती है ना भाई, वो कमरा काफी गौर से देख रही थी। और तभी वहाँ पे एथीना भी आ जाती है और नागोमी पूछता है कि आप इस कमरे में किस लिए आई हो। और एथीना जो होती है ना वो नागोमी की काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने कमरे को इतना ज्यादा साफ रखोगे। और नागोमी बोलता है कि मेरा कमरा वैसे ही नॉर्मल है, बट मेरे कमरे में सामान नहीं है, इस कारण ये साफ देखने में लग रहा है। और एथीना बोलती है लेकिन फिर भी बाकियों के मुकाबले तुम्हारा कमरा काफी ज्यादा साफ लग रहा है। और वो दोनों बातचीत कर रहे थे, इस बात पे कुरोया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी वहाँ पे मिनेवा और फ्रे भी आ जाते हैं। और इसके बाद मिनेवा बोलती है कि चलो फिर अब मेरा कमरा चेक कर लो। और जैसे ही वो लोग कमरे के पास पहुँचते हैं तभी नागोमी पूछता है कि तुम्हारे कमरे में तो टॉक्सिक गैस थी ना। और मिनेवा बोलती है कि नहीं, मेरे कमरे में कोई भी टॉक्सिक गैस नहीं है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है ना तो उस कमरे में काफी ज्यादा टॉक्सिक गैस भरी हुई थी। और ये देखते ही नागोमी जो होता है वो फटाक से दरवाजे को बंद कर देता है। और इसके बाद वो कुरोया को बताता है कि इनका नाम मिनेवा है और ये एक्सपेरिमेंट करती रहती है। और कभी कभार एक्सपेरिमेंट जो होता है वो गलत हो जाता है और इस कारण ये टॉक्सिक गैस फैल जाती है। और ये सुन के कुरोया जो होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और डरते हुए बताती है कि हमारे स्कूल में भी एक अर्बन लेजेंड की कहानी फैल रखी है, जहाँ पे कहा जाता है कि एक टॉक्सिक लेडी है और वो हमेशा बुरे काम किया करती थी और खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी किया करती थी। और इसके बाद फ्रे वहाँ पे आती है और वो कुरोया को अपने कमरे में लेके जाती है और उसके कमरे में चारों तरफ केवल कॉस्ट प्ले के ये आउटफिट रखे हुए थे। और फ्रे जो होती है ना वो कुरोया को एक कॉस्ट प्ले वाला आउटफिट दिखाती है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से इसको ये आउटफिट पहना दिया जाए। और इसके बाद फ्रे जो होती है ना वो जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगती है और उसको वो आउटफिट पहनाने लगती है। और ये देख के एथीना और नागोमी जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। और कुरोया जो होती है ना वो वहाँ पे बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। और तभी एथीना जो होती है ना वो फ्रे को मारती है एक थप्पड़, मतलब कि धीरे से ही मारती है, ज्यादा तेज नहीं मारती। और इसके बाद एथीना जो होती है ना वो उसको अपना कमरा दिखाती है। और एथीना जो होती है ना वो अपने आप को काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि रूम नंबर 205 मेरा कमरा है। और उसका कमरा ना काफी ज्यादा साफ था और काफी ज्यादा चमक भी रहा था। लेकिन कुरोया जो होती है ना वो बोलती है कि ये कमरा एकदम ठीक ठाक है, बाकी कमरों के मुकाबले तो ठीक ही है। और नागोमी जो होता है ना वो काफी ज्यादा तारीफ करता है एथीना के कमरे की कि कितना ज्यादा साफ है और यहाँ की स्मेल भी कितनी ज्यादा अच्छी है। और ये सुन के ना एथीना को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि नागोमी उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन कुरोया जो थी ना भाई वो तो अलग ही गुस्से में आ गई थी वो देख के। और तभी किरिया वहाँ पे आ जाती है कि चलो फिर अब मेरे कमरे में जाते हैं। और किरिया के आते ही नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था कि पक्का कुछ न कुछ तो किरिया गलती कर ही देगी। और किरिया जो होती है ना वो कुरोया को अपने कमरे में लेके जाती है और अपनी स्टोरी बताती है। मेरे फैमिली जो है ना वो मार्शल
मार्शल आर्टिस्ट है और मुझे मांगा पढ़ना भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सब कुछ देख के ना नागोमी और एथीना जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि किरिया इतना ज्यादा शांत कैसे रह सकती है। और जैसे वो मांगा बुक को खोलती है ना तभी वहाँ पे एक किसिंग सीन उसको दिखाई दे जाता है। और वो सीन देख के ना भाई वो अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और दीवार पे एक जोरदार पंच मारती है। और ये देख के फिर से कुरोया काफी ज्यादा हैरान होती है और शक करने लगती है कि कितनी बेकार जगह है। और तभी वहाँ पे सरीना आती है और वो अचानक से ही स्वीटी के मुंह में एक कुकी डाल देती है और बोलती है कि तुम्हें इसको खाना चाहिए क्योंकि इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, साथ ही ये बॉडी को काफी ज्यादा एनर्जी देती है। बट सॉरी मुझे माफ करना, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि इसकी एक्सपायरी डेट तो कब के निकल चुकी है। और लिटरली यहाँ पे कुरोया जो गुस्सा होती है ना, मैं क्या ही आपको बताऊं इसके बारे में। और रात हो चुकी थी और तभी मिनेवा बोलती है कि अब रात काफी ज्यादा हो चुकी है तो कुरोया जो है वो यहीं पे रहने वाली है। और मिनेवा जो होती है वो पूछती है कि कुरोया आखिरकार तुम किसके रूम में सोने वाली हो। और कुरोया जो होती है ना वो एथीना का नाम लेती है और इसके बाद वो दोनों हमें एथीना के कमरे में दिखाई देते हैं। और एथीना जो होती है ना वो कुरोए के लिए बिस्तर लगा रही थी और सोच रही थी कि मेरे पास ये काफी अच्छा मौका है कुरोई से अच्छी तरीके से बात करने का। और इसके बाद एथीना जो होती है वो कुरोई के पास आती है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों बचपन से दोस्त हो, तो क्या तुम प्लीज मुझे ये बता सकते हो कि बचपन मतलब कि तुम कितने टाइम से दोस्त हो। और तभी कुरोया बोलती है कि आपको इससे क्या लेना देना, मैं तो बस यहाँ पे चेक करने के लिए आई थी कि नागोमी ठीक तो है ना यहाँ पे। तो वैसे भी आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपका नागोमी के साथ रिश्ता क्या है। और ये सुन के ना एथीना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसके बाद हमें नागोमी दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है और सोचता है कि काश एथीना और कुरोया की दोस्ती हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच में मुझे कोई भी लड़ाई झगड़ा देखने को मिले। अब मैंने फाइनली नहा लिया है और इसके बाद मैं आराम से सोने जाऊंगा। और नागोमी जैसे ही दरवाजा खोलता है ना तभी वो देखता है कि किरिया भी वहाँ पे नहाने के लिए आ रही थी। और ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी तेज चिल्लाता भी है। और इतनी तेज चिल्लाता है ना कि उसकी आवाज एथीना और कुरोया के पास भी आती है और वो दोनों भाग के जाते हैं उसको देखने के लिए। और इसके बाद एथीना और कुरोया दरवाजा खोलते हैं ना तभी उनको एक विचित्र सा दृश्य देखने को मिलता है। और ये दृश्य ना सच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। लिटरली एनिमे वाले ना इस लेवल तक ये दृश्य दिखा सकते थे, मुझे यकीन नहीं था। पर फिक्र मत करो, मैं ये सब चीजें नहीं दिखाने वाला। और इसके बाद वो दोनों ही माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि अब से हमसे गलती नहीं होगी। और एथीना बोलती है कि अभी कुछ टाइम पहले तो किरिया तुम हमारे साथ नहाई थी, तो तुम दोबारा नहाने के लिए क्यों गई थी। और किरिया बताती है कि नहाने के बाद मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज की थी, इस कारण मुझे काफी ज्यादा पसीना आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि सोने से पहले एक बार फिर से नहा लेती हूँ। और कुरोया बोलती है कि आप पागल वागल हो क्या, नहाने से पहले एक बार दरवाजा भी तो नॉक किया जाता है ना। और किरिया बोलती है कि हाँ मैं वो करना भूल गई थी। और नागोमी जो होता है ना वो किरिया से माफी मांगता है और किरिया भी नागोमी से इसके बाद माफी मांगती है। और किरिया बोलती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं तुम्हें नंगा देख सकती हूँ, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तभी कुरोई बोलती है कि हाँ तुम नागोमी को नंगा देख सकती हो, बट उस पोजीशन में ये तो कुछ ज्यादा ही गलत है ना। और ये सुनने के बाद किरिया वहाँ पे टमाटर की तरह एकदम लाल हो जाती है। और तभी कुरोई जो होती है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम लोग एकदम पागल हो, तुम लोग इतने बड़े हो लेकिन फिर भी ऐसे एक्ट करते हो जैसे कि तुम लोग बच्चे हो। और ये सुनते ही एथीना जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और किरिया जब एथीना को देखती है ना तो वो भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उन दोनों को कुछ अजीब सा ही फीलिंग आता है। और उन दोनों को भी समझ में आ चुका था कि वो दोनों कुछ अलग ही फील करते हैं नागोमी को लेके। और ये सब देख के ना वहाँ पे कुरोया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किरिया और एथीना जो होते हैं ना नागोमी से काफी नॉर्मल वे में बात करते हैं। और नागोमी ये बताता भी है कि जब से कुरोया यहाँ से गई है तब से ये दोनों मुझसे काफी अच्छे से बात करते हैं। और मुझे कभी कभार ये अजीब सा भी लगता है और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी फ्रे बोलती है कि तुम्हारे बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो किरिया वाली बातों को याद करता है और वो याद करते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी फ्रे बोलती है कि मुझे अब कंफर्म हो गया है कि तुम्हारे बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। और तभी नागोमी नोटिस करता है कि किरिया और एथीना ने अपना लंच बॉक्स यहीं पे छोड़ दिया है। और जब नागोमी लंच बॉक्स लेके बाहर आता है तो वो देखता है कि किरिया और एथीना दोनों ही वहाँ से जा चुके हैं। और फ्रे भी देखती है कि लंच बॉक्स घर पे ही रह गया, तो वो बोलती है कि ये तो उन दोनों के लिए एकदम जीने और मरने जैसा हो गया। और नागोमी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी फ्रे बोलती है कि ये तो एकदम सिंपल है, तुम्हें वहाँ पे जाना है और उन दोनों को उनका लंच बॉक्स दे देना है। नागोमी बोलता है कि वो तो एक वुमेन्स कॉलेज है ना, तो मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ। और तभी फ्रे बोलती है कि तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद हमें एथीना का कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की कॉलेज के अंदर जा रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आखिरकार बच्ची तुम जाना कहाँ पे चाहती हो। और वहाँ पे वो लड़की काफी ज्यादा घबरा
जाती है और वो आगे की तरफ भाग जाती है और काफी सारी लड़कियां ना उस छोटी लड़की को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो प्यारी सी क्यूट लग रही थी। और तभी हमें पता लगता है कि वो हमारा नागोमी भैया है जो कि लड़कियों के कॉस्ट्यूम में वहाँ पे आया था और काफी सारी लड़कियों को देख के वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सभी लड़कियां नागोमी में चेप होने लगती है और बोलती है कि तुम किसकी बहन हो और साथ ही तुम्हें क्या हम कॉलेज घुमा दे। और तभी नागोमी बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं घूमना। और यह सुनते हुए लड़कियों को पता लग जाता है कि ये तो लड़का है। नागोमी ये सुनते ही वहाँ से तुरंत भागता है और सभी लड़कियां भी उसके पीछे आती है उसको पकड़ने के लिए। और नागोमी भाग रहा होता है ना, तभी उसकी टक्कर दो लड़कियों से हो जाती है और वो दोनों लड़कियां ना नागोमी को उठाने की कोशिश करती है और तभी उन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि ये तो एक लड़का है। और तभी अथीना जो होती है ना वो वहाँ से गुजर रही थी और तभी वो नागोमी को देखती है और देखते ही वो उसको पहचान जाती है और तभी वो उसको गले से लगाती है और बोलती है कि ये मेरी छोटी बहन है। और इसके बाद वो दोनों एक सेफ जगह पे जाते हैं जहाँ पे अथीना पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और नागोमी बताता है कि मैं तो बस आपका लंच देने के लिए आया था और अगर आप पूरे दिन भूखी रहती तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता और मैंने क्रिया के लिए भी लंच लाया है। और तभी अथीना बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हें क्रिया के पास लेके चलती हूँ। और क्रिया जो होती है ना वो बाल्टी में पानी भर के जा रही थी और अथीना जो होती है वो भी नागोमी का हाथ पकड़ के तेजी से भाग रही थी और उन दोनों का टक्कर हो जाता है। इस कारण वो पूरा पानी उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। और चेंजिंग रूम के अंदर क्रिया ना अथीना को एक आउटफिट देती है और नागोमी बोलती है कि आप आउटफिट चेंज कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। तभी नागोमी नोटिस करता है कि सभी लड़कियां गेट पे खड़ी है और तभी अथीना बोलती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम बाहर मत जाओ, बस मुंह घुमा के यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इतना तो चलता है। और इसके बाद वो दोनों कपड़े चेंज करते हैं और कपड़े चेंज करते हुए भाई कुछ अलग ही नजारा होता है जो कि मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। और कपड़े चेंज करते टाइम ना क्रिया जो होती है ना वो अथीना के साथ थोड़े बहुत मजे भी लेने लगती है। जो क्रिया का आउटफिट अथीना ने पहना था ना भाई वो उसके कुछ ज्यादा ही फिट हो रहा था और उसके सामने के दो बटन टूटते हैं और वो सीधा नागोमी के सर पे जाके लगता है। और नागोमी जो होता है ना वो अथीना का कुछ गलत चीज भी देख लेता है वहाँ पे इस कारण। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है और सरीना जो थी ना वो अथीना को कुकी खिलाती है और अथीना की हालत तो वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी वहाँ पे मिनेवा आती है और वो बोलती है कि तुम दोनों को लेके ना नागोमी काफी ज्यादा टेंशन ले रहा है क्योंकि तुम दोनों काफी अलग सी हरकतें कर रही थी। और अथीना जो होती है ना वो अपने बैग से कुछ पैम्पलेट निकालती है और बोलती है कि अभी हम समर ब्रेक पे जाने वाले हैं और हमारे साथ कुरोया भी जाएगी कि वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए और उसको हमारे बारे में पता चले कि हम कितने अच्छे लोग हैं। और हमें कुरोया भी दिखाई जाती है जो कि नागोमी और अपनी बचपन की फोटोज को देख रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि अगर आपको कोई नया एनीमे देखना है या फिर लॉन्ग एनीमे मुझे और भी अपलोड करने चाहिए या फिर नहीं, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या मुझे बड़ी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना क्योंकि अभी चैनल का रीच ना बहुत गंदी तरीके से डाउन हो चुका है और बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहे, तो भाई मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो प्लीज सपोर्ट दिखाना चैनल पे और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।